सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत, आज का नया संदेश, वचन की मर्यादा में रहना क्यों जरूरी है। सासंगत, जीवन बदल देने वाला संदेश, जिसको सुनकर वाकई हमारा जीवन बदल जाएगा, यानी कि जीवन में खुशियां आ जाएंगी और सारे दुख दूर हो जाएंगे, सदगुरु की कृपा हो जाएगी। सत्संगत दास निवेदन करता है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सत्संगत, जो खुद को भक्त कहता है या भक्ति भरा जीवन जीने का प्रयास करता है, उसके लिए वचन मान लेना स्वाभाविक होना चाहिए। पर जब भक्ति गहराई तक नहीं उतरी होती तो इंसान खुद को ही इजाजत दे देता है, नहीं माना तो कोई बात नहीं। आसपास भी वैसा ही देखकर ढील और बढ़ जाती है। कई बार एक ही बात बार बार कही जाती है, फिर भी असर नहीं होता। तब कहने वाला भी समझौता कर लेता है कि चलो, जो कहा गया वह पूरा नहीं हो रहा, तो कम से कम जिस बात से मना किया है वह तो नहीं कर रहे। सासंगत, जीवन में ऐसे मोड़ भी आते हैं जब वही खींची हुई लकीर पार कर जाते हैं। तब स्थिति यह बनती है कि जिसे करने को कहा गया वह नहीं किया गया, और जिसे न करने को कहा गया वही कर लिया। सासंगत, इस स्थिति में कहने वाले के पास भी कुछ कहने को नहीं रह जाता। भक्त का वचन की मर्यादा में रहना उसकी भक्ति की पहचान होती है। सत्संगत, भक्ति जीवन जीने का ढंग है। भक्ति वह चुनाव और कला है जहाँ सद्गुरु की कृपा से दातार को पहचान कर भक्त अपने आप को समर्पित कर देता है और कर्ता पूर्व त्याग देता है, कर्ता भाव त्याग देता है। भक्ति भरा जीवन ही यही है कि जब मैं करता नहीं रहा, क्योंकि अब मुझे कर्ता से मिला दिया गया है। यह किसी पर जोर देकर नहीं कराया जा सकता। तब सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। तो भक्त जीवन में सही अर्थों में जरूरत है। तब भक्ति की परिभाषा सबके लिए एक हो जाती है, क्योंकि भक्ति सत्य है और सत्य की परिभाषा अलग अलग नहीं होती। जिस प्रकार सूरज चढ़ा हुआ है, यह सत्य सबके लिए सत्य है। इसी प्रकार भक्ति और ब्रह्म ज्ञान आदि काल से सदैव सत्य है और आगे भी सत्य रहेंगे। इन्हें प्राप्त कर लेने के बाद अलग अलग परिभाषाओं की गुंजाइश समाप्त हो जाती है, क्योंकि परिभाषाओं का भ्रम तभी तक है जब तक नाता असत्य और माया से जुड़ा है। सत्संगत, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। सत्संगत, यह पंक्तियां सुनकर यदि मन में यह भाव आया कि संसार की उपलब्धियां न मिलने पर हम भक्ति का आवरण ओढ़कर दूसरों को पापी घोषित कर दें, तो यह उचित नहीं है। चाहत अभी भी संसार की हो, महल माड़ियां बनाने की इच्छा भी बनी रहे और नाकामी को भक्ति के नाम से छुपाने की कोशिश हो, यही सही समझ नहीं। सत्संगत, बात समझाने वाली यह है कि संसार की माया सही मार्ग से भी कमाई जा सकती है और पाप के रास्ते पर चलकर किसी को दुख पहुंचाकर भी कमाई जा सकती है। दोनों तरीके हैं, पर यदि मन में यह प्रश्न उठे कि मैं भक्ति करता हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाता, फिर भी उसे क्यों मिला मेरा घर छोटा, क्यों मुझे नौकरी से क्यों निकाल दिया, तो समझना चाहिए कि भक्ति का मार्ग संसार की उपलब्धियां पाने के लिए चुन लिया गया है। फिर भक्ति की ऐसी परिभाषा पहले ही दिन गलत हो जाती है। सत्संगत, परमात्मा सर्वव्यापी है।
इसके बाहर कुछ भी नहीं। फिर भी जब अपना ही बच्चा भोलेपन से यह पूछ ले कि हम रोज पूजा, आराधना और भक्ति वाले वातावरण में रहने का प्रयास करते हैं, तो परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता? तो हम अक्सर हंसकर बात टाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता। वह भोला सा प्रश्न दब जाता है, उस पर संसार की सुनी सुनाई परतें चढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे इंसान प्रसन्न करना भी छोड़ देता है। फिर इंसान के अनुभवों के बाद वही प्रश्न नए रूप में सामने आते हैं। मैं कौन हूँ? जीवन का उद्देश्य क्या है? युगों युगों से इस प्रश्न का उत्तर एक ही सत्य की ओर इशारा करता है, परमात्मा। जब यह बोध होता है कि परमात्मा कहीं दूर किसी विशेष समय, स्थान, पर्वत, पुस्तक या चार दीवारी में सीमित नहीं है, बल्कि कण कण, जर्रे जर्रे, घट घट में व्याप्त है, तब देखने का नजरिया बदलने लगता है, भेदभाव मिटने लगता है, अपनापन बढ़ने लगता है और जीवन केवल मैं तक सीमित नहीं रहता। यह समझ तभी आती है जब जीवन में फिर से वही भोलापन लौट आए और अहंकार को त्याग दिया हो। सासंगत चालाक मन परमात्मा को किसी विधि, मंत्र या सांसारिक काम निकलवाने या का साधन बना लेता है। कहीं वीजा के लिए, कहीं जमीन के झगड़े के लिए, तो कहीं व्यापार के लिए, और फिर भी शांति नहीं मिलती। इसी कारण भटकन बनी रहती है। संतों ने परमात्मा से प्रेमा भक्ति का रिश्ता बनाया। यह केवल सुनी हुई बात नहीं, बल्कि देखे हुए अनुभव पर आधारित है। जब यह प्रेम स्थापित हो जाता है तो दुनियादारी के मामले छोटे लगने लगते हैं, अपनी अच्छी प्रधान मिलने लगते हैं और यह भाव स्थिर हो जाता है कि अब तक जो हुआ और आगे जो होना, सब इस परमात्मा की कृपा से ही होगा। सत्संगत एक प्रसंग है। एक चोर था और पूरे गांव में मशहूर था। वह चोरी भी करता था तो इसकी सफाई से करता था कि कोई सबूत नहीं छोड़ता था। सबको उस पर शक हो गया था, पर वह अब कभी पकड़ में नहीं आता था। एक रात वह अपने एक मित्र के साथ जा रहा था। रास्ते में एक मंदिर पड़ा और मित्र ने कहा, रात का समय है, चल मंदिर में भी देख लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। चोर बोला, पागल है क्या? आज तक पकड़ा नहीं गया हूँ तो सिर्फ इसलिए कि कभी मंदिर से चोरी नहीं की। अब कहने को वह चोर भी धार्मिक है, मंदिर से चोरी नहीं करता। किसी अदालत में यही बात उसके पक्ष में गिनी जा सकती है कि देखो, मंदिर का सम्मान करता है, धार्मिक व्यक्ति है। पर सदगुरु जब ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो केवल व्यवहार नहीं बदलते, दृष्टि बदल देते हैं। तब हर इंसान के मंदिर दिखाई देने लगता है, हर हृदय मंदिर बन जाता है। अब तय हमें करना है, उस चोर जैसा धार्मिक बनना है या उस इंसान जैसा जिसने परमात्मा को जानकर देखकर उसकी बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करना शुरू कर दिया। सासंगत, हाँ, यह भाव भी अत्यंत मुबारक है कि मंदिर से अगर कोई वहां तक सासंगत पहुंचता है तो भी वह धन्य है, क्योंकि असली सीढ़ी चढ़ना उसके लिए आसान हो जाता है। आज मंदिर को पवित्र मानता है, कल जब हर हृदय मंदिर देखने लगेगा, तब गलत करना अपने आप छूट जाएगा। यही दृष्टि सदगुरु युगों युगों से मानव को देते आए हैं। सासंगत दास मनीष, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ संगत प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।